हे गाइस, दिस इज चंदन श्री, इंजीनियर CK सोनू। आज हम आपको खड़ा पन्ना का एपिसोड चल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हुए आ रहे हैं। ये पहला क्लास है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, इतना का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी का आज हम क्लास ले रहे हैं। जीव विज्ञान क्या है? तो कराउन सामान्य ज्ञान, ठीक है। कराउन सामान्य ज्ञान से हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान में क्या क्या दिया हुआ है। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक खड़ा पन्ना डेली लाइफ में आप शामिल कीजिए, आप तरक्की की राह पर होंगे, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका परिचय होता है, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। तो इसका उसी तरह से परिचय जान लेते हैं सबसे पहले। और एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ जो है यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वही पेज यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। आपके सामने एक पेज डिस्प्ले हो रहा है ना, ये देखिए, है ना। तो जो यहाँ पे है वही वहाँ पे है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक से देखिए, सुनिए, समझिए और ग्रहण कीजिए। जीव विज्ञान परिचय, इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है और कहने का मतलब कि बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायोस, BIOS, बायोस अर्थात जीवन। बायोस का मतलब होता है जीवन। एकदम छोटा छोटा पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है। जितना पढ़ें 100% पढ़ें, छोड़ के नहीं जाएं। ओके, तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायोस अर्थात जीवन तथा लोगोस अर्थात अध्ययन से बना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में, मीन्स 1802 ईस्वी में लैमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मन नामक वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के भाग। अब जीव विज्ञान हम लोग परिचय हो चुके हैं उनसे कि जीव विज्ञान क्या है, इसमें कैसे अध्ययन किया जाता है, ये मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुआ वगैरह वगैरह हम लोग जान चुके हैं। उससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग अगला जो कड़ी जानेंगे, जीव विज्ञान के भाग। इसके 2 भाग होते हैं। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है? जंतु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जंतु का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति का
और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को जो पेड़ पौधा का जो है ना, पेड़ पौधा का अध्ययन, वो थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। और जंतु का अध्ययन, उनका जनक जो होते हैं उनको अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक, थोड़ा सा टाइम देके इसको सुनिए। ठीक है, क्या क्या है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला शाखा है एक तरफ, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा। शाखा है एक तरफ जंतु है। पहला कहता है जीव विज्ञान, मतलब एक शाखा है, उसका जनक कौन है, तो इधर साइड जो है वो अरस्तु, मतलब जनक है इधर साइड का, और जंतु विज्ञान का भी अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, और वर्गीकी का लिनियस, आनुवांशिकी ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी का ग्रेगर मेंडल, और जीवाश्मिक है लियोनार्डो डी विंसी, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन वेयर, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, कवक विज्ञान माइकेली, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, और कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा, भारतीय ब्रायोलॉजी आर.एस. कश्यप, भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.A. अयंगर। ठीक है, तो शाखा जनक हम लोग जान लिए हैं। और अगला जो है टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो प्रमुख है उनके बारे में जान लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो सबसे पहला है आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी। जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। सुजननिकी आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन। ठीक है, सुधार का अध्ययन कहलाता है सुजनिकी। जीवाश्मिकी किसको कहते हैं? जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, और अगला है हर्पैटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वन विज्ञान। सेरीकल्चर रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालने का अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर। और अगला है रोग विज्ञान रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है आपके लिए एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। आर्निथोलॉजी
पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आर्निथोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन ऑर्फियोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर, एपीकल्चर। पीसीकल्चर मच्छी पालन, मछली पालन का अध्ययन को बोलते हैं क्या? पीसीकल्चर, 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 पीसीकल्चर। एरेक याद रखिएगा, एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन को बोलते हैं एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। सूक्ष्म जैविक, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जैविक कहलाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविक कहलाता है। ठीक है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। राइनोलॉजी जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन, जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन को बोलते हैं हम लोग राइनोलॉजी, राइनोलॉजी। ठीक है। और अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का वर्गीकरण क्या कहता है? कहता है जीव विज्ञानियों ने जीवों की पहचान नामक तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित की है। जीवों को उनके गुणों, जनन, स्वभाव, भोज्य, स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। चूँकि यह वर्गीकरण जैविक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ये जो वर्गीकरण है जैविक लक्षणों के आधार पर किया गया है, इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है, इसे जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा, याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे, स्वीडिश प्रकृति और ऐसे भी कह सकते हैं स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में वर्गीकरण की व्यवस्था तैयार किया है और साथ ही उन्होंने 1758 ईस्वी में द्विपद नाम पद्धति की संकल्पना सामने रखी थी। ठीक है, संकल्पना सामने रखी थी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विपद नाम पद्धति मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति। ठीक है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं। ठीक है, 2 शब्द होते हैं नोमेनक्लेचर में। पहला शब्द है वंश, पहला शब्द क्या है? वंश, जेनरिक नाम जिसको बोलते हैं, जेनरिक नाम। ठीक है, जो उसके संबंधों रूपों से साझा होता है। ठीक है, साझा हो गया। और दूसरा शब्द है जाति पद मीन्स स्पेसीज। वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य के लिए होमो स्पेनिस। ठीक है, मनुष्य के लिए तो उसमें एच देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्प्ले में, एच है कैपिटल और जो एस से स्टार्ट हुआ है वो है स्मॉल। ठीक है, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पेसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है।
जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी वैज्ञानिक या किसी विज्ञान जनरल में प्रकाशित किया हो। जैसे करेला का वानस्पतिक नाम क्या है? करेला का आप बताइए, गेस कीजिए। नहीं गेस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ममोर्डिका, याद रखिएगा, ममोर्डिका, चरांटिया, ममोर्डिका चरांटिया। यह नाम अधूरा है, ठीक है, अधूरा जैसा पढ़ रहे थे, अधूरा है। यदि इसके बाद LINN लीन नहीं लगाया जाए, अतः करेला को इस प्रकार लिखा जाए, ममोर्डिका चारंटिया लीन। इसका अभिप्राय है कि लिनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण प्रकाशित किया है, ठीक है। अब अगला जो पार्ट हम बताने जा रहे हैं वो है कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, जीव और वैज्ञानिक नाम। पहला है मनुष्य, होमो स्पेनिस, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मेढक, बाघ, आम, गेहूँ, धान, आलू, गुड़हल, नीम, सरसों, इमली, सभी का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है आपके सामने पेज पर दिख रहा होगा। उसको ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, ठीक है। अगला जो है टैक्सोनॉमिक कोटि, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कोटिज। सभी वर्गीकरणों में मूल इकाइयों का क्रमबद्ध वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, याद रखिएगा, वर्ग होता है। इसे टैक्सोनॉमिक कोटि कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक कोटि भी कहा जाता है। सभी कोटियों एक साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाती है, टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाती है, ठीक है। चलिए अगला है किंगडम। किंगडम कैसे बनता है? तो सबसे पहले जाति, उसके बाद जीन। आपको पेज में दिख रहा हो, वहाँ पे देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे नीचे जाइए, जाति के बाद जीनस के बाद कुटुंब के बाद ऑर्डर के बाद वर्ग के बाद डिवीजन, फाइलम के बाद किंगडम। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विटकर ने 1969 में 2 ही किंगडम वर्गीकरण के स्थान पर 5 किंगडम जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। विटकर के 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एवं एनिमेलिया, ठीक है। तो एक खड़ा पन्ना हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से एक खड़ा पन्ना पढ़ेंगे। डेली का सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको क्राउन सामान्य ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, चलिए तो इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, गांव वर्ग के लोगों तक पहुंचाएं।
आजकल के सोशल मीडिया ये वो लंदिस फंदिस बहुत सारे आपके पास हो, सभी पे धकाधक शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो गुड बाय, धन्यवाद।